जय माता दी। आप सभी को नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के छठे दिन सुनते हैं मां कात्यायनी की कथा। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें एक योग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो मां कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। आइए सुनते हैं मां कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वल्मीकत नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्या रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मां भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने मां को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने उन्हें वचन दिया और कहा कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जरूर जन्म लेंगी। और फिर मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ। मां का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेव के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। मां ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। मां ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मां की स्तुति की और इसके बाद मां ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि मां ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह हर संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेगी। तो ये थी मां कात्यायनी की कथा। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। मां कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता होती है। साधक को पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पहले कलश की स्थापना करके सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद मां कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए फूल को मां के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मां को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठें, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और मां की विधिवत पूजा करें। उनकी कथा को अवश्य सुनें। अंत में मां की आरती उतारें और इसके बाद मां को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाएं, क्योंकि मां को शहद बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। मां कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला आशीर्वाद मुद्रा में। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में चंद्रहास नामक तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके इसी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधनाएं इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है और ऐसा करने वाले भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। मां की पूजा करने से रोग, शोक, संताप, भय आदि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें दयालु मां की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मां कात्यायनी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी विवाह हो तो माना जाता है कि मां कात्यायनी की इस विधि से पूजा करने से आपके विवाह के योग बनते हैं। तो उपाय इस प्रकार है। संध्या होने के कुछ समय पहले ही पीले वस्त्र धारण कर लें। मां कात्यायनी के समक्ष घी का दिया जलाएं और उन्हें सुगंधित पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रखें।
अब माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर शहद मिट्टी या चांदी के बर्तन से अर्पित किया जाए तो सबसे उत्तम होगा। ऐसा करने से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी और आप में आकर्षण की क्षमता बढ़ेगी। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र अपने सम्मुख रखकर लाल पुष्प से पूजन करें। यदि चित्र या यंत्र ना मिले तो माँ दुर्गा का चित्र अपने सामने रखकर इस मंत्र का 51 माला से प्रतिदिन जाप करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा करने से आपके विवाह योग और तीव्र हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की कथा और उपाय पसंद आए होंगे। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल डीवी टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।